नमस्कार दोस्तों। आज किताबों की दुनिया में कदम रख रहे हैं तो शुरुआत माँ जगदम्बा के देवी कवच से करेंगे। जय माता दी। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, जो अब तक आपने दूसरों को किसी के सामने भी प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से परम गोपनीय पवित्र संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, आप इसे स्मरण करें। भगवती का प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी स्वरूपा का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी स्वरूपा चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है, चौथी रूप को कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवीं कालरात्रि, आठवीं स्वरूपा महागौरी के नाम से जाना जाता है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री। ये सब नाम सर्वज्ञ परमात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं के मध्य गिरा हो, विषम संकट में फंसा हो, इस प्रकार के भेद से आतुर होकर भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उनका कभी भी कोई अमंगल नहीं होता है। युद्ध समय पे संकट पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती है। उसे शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, तुम्हारा जो चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वारे बेस पे सवारी करती, इंद्री का वाहन ऐरावत आती है, वैष्णवी देवी गुरु को अपना आसन बनाती है, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कुमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी के कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है, सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार की सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इसके अलावा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। इस शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, पशु तथा पाश, कुंद और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभिदान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र स्वरूपा, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह देने वाली देवी, तुम मान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी तरफ देखना भी कठिन है। शत्रु का भय बढ़ाने वाली जगदम्बे के मेरी रक्षा करिए। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वारई, नेत्र कोण में खंडकधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवार करने वाली देवी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करें। ब्राह्मणी, तुम ऊपर गगन की ओर से मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे जमीन की ओर से मेरी रक्षा करें। शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया सामने से, विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता हमारी रक्षा करें। उगोतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी बाहों का संरक्षण करे। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नथनों की यमकटा देवी रक्षा करे। ललाट की मालाधारी रक्षा करे। यशस्विनी देवी मेरी बाहों के संरक्षण करे। बाहों के मध्य भाग में देवी त्रिनेत्रा, नथनों की यमकटा देवी रक्षा करे। नासिका की देवी सुगंधा और ऊपर के होठ की चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होठ की देवी अमृतकला तथा जीवा की रक्षा सरस्वती करे। कुमारी देवी मेरे दांतों की और चंडिका देवी कंठ की रक्षा करे। चंद्रघंटा देवी गले की घाटी और देवी महामाया तालु में रहकर हमारी रक्षा करे। कामाक्षी देवी ठोडी की, सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा की और धनुधरी पृष्ठवंश मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बारी बाकी नीलग्रीवा और कंठ की नली की रक्षा नल खुपरी करे। दोनों कंधों की रक्षा खंगनी मेरी और दोनों भुजाओं की व्रजधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी अंगुलियों की रक्षा अंबिका करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करे।
महादेवी दोनों स्तनों की शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी उदर की रक्षा करे। नाभि की देवी कामिनी गुहा की गुहेशी रक्षा करे। पूतना और कामिका योनि की महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी बाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलों की रक्षा करे। नार से दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी में पैरों की अंगुलियों और तला वासनी पैरों के तलुओं की रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दष्टा कराली देवी नखों की और केशिन देवी केशु की रक्षा करे। रोमावलियों की छिद्र की देवी कुबेरी और त्वचा की वागेश्वर देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मंजा वास हड्डियों और भेदे की रक्षा करे। हाथों की काराती और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी, कफ में चुंडामणि देवी स्थिर होकर रक्षा करे। नख के तेज की देवी ज्वालामुखी की रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेदा देवी शरीर के समस्त संदेह में रहकर मेरी रक्षा करे। हे ब्राह्मणी, आप मेरी वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी देवी झाय की और धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में प्रस्थान करने वाली प्रजहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय माँ योगिनी देवी रक्षा करे। सत्वगुण, रजोगुण और तपोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वारई आयु की रक्षा करे। वैष्णवी देवी धर्म की रक्षा करे। चकनी देवी मेरे आयु, नाम, पहचान, प्रसिद्धि, धन, संपत्ति, लक्ष्मी, विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिका तुम मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें। भीरी मेरे पति की रक्षा करें। मेरे पद की सुपता तथा मार्ग की क्षेमकारी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे। सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। हे देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे, जो मुझे बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके यात्रा करें। कवच के द्वारा सब वो सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है, संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है, उसे उसको निश्चय प्राप्त कर लेता है। वह मनुष्य इस पृथ्वी पर तुलना रहित मान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी कभी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का ये कवच देवताओं के लिए दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। ये तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, यह अपमृत्यु रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियों नष्ट हो जाती है। कनेर, भाग, अफीम, धतूरे आदि का यथावत विष, सांप और बिच्छू आदि के कटने से चढ़ा हुआ जड़गम विष, एफेन और तेल के संयोग से आदि से बनने वाले कृत्रिम विष, ये सब प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनको कोई असर नहीं होता है। इस पृथ्वी में मारण, मोहन आदि जितने भी विचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं, इस सब कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर बेचने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव के विशेष जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म से साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यश, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म, राक्षस, बेताल, कुष्मांडा, भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी मनुष्य को राजा से समान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज में वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला मनुष्य को अपनी ऐश्वर्य से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ वृद्धि प्राप्त होती है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक पर्वतवन कानों सहित पृथ्वी टिकी रहती है, जब तक पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देह का अंत होने पर वो मनुष्य भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये सुंदर दिव्य रूप धारण करता है, कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति देव्या कवचम संपूर्णम। जय माता दी।